वक्तव्य की प्रारंभ में ही बताया है, थोड़ी देर बाद जो वृत्तासुर के वध के समय इंद्र की जो वज्र से जो चूर्ण शर्करा, उससे शर्करा उत्पन्न हुआ। तो इसमें एक प्रश्न जी है, आज आज व्याख्यान में कम से कम 50 प्रश्न पूछा जा सकते हैं, इतना ज्यादा प्रश्न है इसमें। अब एक सामान्य एक प्रश्न है ये, जो आपने बताया जो तो हाँ हाँ जब बिल्कुल। जी पहला प्रश्न ये है, जो वृत्तासुर से वध के पूर्व में मत्स्य पुराण, भागवत पुराण से लेकर के सभी पुराणों का अध्ययन करने से पता चलते हैं, जिस षष्ठ मनवंतर जो चाक्षुष मनवंतर है उसमें आपका वृत्तासुर का वध का मतलब प्रक्रम हुआ उसमें, चाक्षुष मनवंतर के। परंतु पृथ्वी का उत्पन्न अगर देखा जाए, जो बराह भगवान ने 2 बार, अगर 2 बार भी माना जाए, क्योंकि स्वयंभू मनवंतर के बाद और 4 मनवंतर बीतने के बाद, कुल 5 मनवंतर बीतने के बाद 6वें मनवंतर में जाकर के वृत्तासुर के वध हुआ। तो कहने का तात्पर्य जो हुआ, जेहेतु शर्करा से आगे जाकर के जो मतलब अश्म अर्थात पाथर आदि बना है, तो क्या उसके पहला पाथर आदि नहीं था? अगर शर्करा वृत्तासुर से वही से प्रारंभ हुआ, तो उसके पूर्व में कभी पाथर आदि का होना नहीं चाहिए। तो स्वयंभू मनवंतर से लेकर के जो बीच में जो 4 मनवंतर है, हम लोग सृष्टि का आदि तो छोड़ ही दीजिए, बीच में जो 3-4 मनवंतर है, उसमें क्या शर्करा का अभाव था, या उसमें पाथर आदि का जो पर्वत आदि का एक अभाव था? तो कृपया इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, प्रश्न आपका बहुत सानुकूल है, मगर सवाल ये है कि जब हम उन संदर्भों को बहुत क्रम से और बड़ी बारीकी से देखें, क्योंकि वहां क्रम दिया हुआ है और उस क्रम में काल का भी संकेत किया गया है, और जिस काल में जो बात कही गई है उससे अतिरिक्त न तो सोचा जा सकता है, और केवल हमारे पास उसका उसकी स्वीकारोक्त के अलावा और कुछ साहस नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जिस क्रम में से वो आया है, अब जब एक एक तत्व की बात वहां की जा रही है, और दूसरी बात यह है कि जहां तक ये इस पौराणिक आख्यान का प्रश्न है, ये पौराणिक आख्यान भी तो वहीं से आया ना, पौराणिक आख्यान भी तो वहीं से आया, वैदिक संहिताओं से ही आया है। तो क्या हुआ कि काल के स्वभाव के अनुसार पुराणों में वैदिक आख्यानों को परिवर्तित ढंग से कुछ बदल करके काल के स्वभाव के अनुसार कर दिया गया है। इसलिए हमें भ्रम होता है, इसलिए हमें भ्रम होता है। और वो ये जो आख्यान है वो एक प्रतीक है, वो एक प्रतीक है। अब इंद्र है, अब इंद्र का काल आप नहीं निर्धारित कर सकते, इंद्र एक नहीं था, इंद्र कई हुए। इसी प्रकार से विष्णु है, महाविष्णु है, ये अनेक रूपों में है। इसलिए इनको हम लौकिक काल के संदर्भ में पुराणों के आधार पर उस वैदिक तत्व का जो निर्वचन हुआ है उसको अप्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम इस बात को लिखेंगे, आज हम अनुसंधान करेंगे, तो भले काल आज का है, 2026 का है, मगर इसका जो स्रोत है, इसका जो मूल है, वहीं से है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि वैदिक शब्दों का अर्थ ग्रहण करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। और उनको यदि हम आज के शब्दावली में उनका अर्थ करेंगे तब तो हम वहां तक पहुंचे ही नहीं पाएंगे। वहां सब प्रतीकार्थ है। और सबसे बड़ा
जो आधार इसका बनता है, मैं आज उस बात को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि वैदिक शब्दों का अर्थ ग्रहण युगानुरूप होने की उसमें क्षमता है। इसीलिए वैदिक साहित्य चुक नहीं रहा है, अप्रासंगिक नहीं हो रहा है, हमेशा वर्तमान कालिक बना हुआ है, इसलिए कि हर युग के अनुसार उसमें शब्द, उसके शब्दों में अर्थ देने की सामर्थ्य है। वही शब्द भले ही स्वरूप में परिवर्तित हो जाए, किंतु अर्थ वो अपना उद्भाषित करता रहता है। ये बड़ी सामर्थ्य है। और जब हम उसको लौकिक प्रतीक के साथ जोड़ेंगे, पौराणिक आख्यान के साथ जोड़ेंगे, तो हम संदर्भ च्युत हो जाएंगे, मतलब उससे कट जाएंगे। और शायद हम जिस परंपरा को लेकर के हम परंपरा, मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं परंपरा को रूढ़ नहीं मानता हूं। परंपरा रूढ़ नहीं है। परात् परः इति परंपरा। परात् परः माने जो एक के बाद एक चलती आ रही है क्रम, वो परंपरा है। तो हम इस अर्थ में उस वैदिक ज्ञान परंपरा को देखें तो शायद ये जो प्रश्न खड़े हो जाते हैं बीच बीच में, ये न खड़े होंगे। अब प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे काल का स्वभाव है, हमारी बौद्धिक क्षमता है, हमारे बीच के संदर्भों का न मिलना है, बहुत से ग्रंथों का लुप्त हो जाना है। बहुत से ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख मिलता है, मगर वो ग्रंथ अब नहीं है। मगर वो थे, यह तो प्रमाणित होता है। और उसी क्रम में है उनका आख्यान मिलता है, उनका तत्व विमर्श मिलता है। यह हमारे लिए उपयोगी है। और हमें न तो इस संदर्भ में बहुत भावुक होकर ग्रहण करना है, हमें केवल उसका, अगर हम पानी पीटते रहे, पानी पर लाठी मार जैसे मारने से कोई अर्थ नहीं निकलता, वैसे ही होगा कि हम परंपरा का व्याख्या आख्यान तो करें, गुणगान तो करें। गुणगान करने की जरूरत नहीं है, उसके तथ्यों में जाकर उसका विश्लेषण करने का और वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण करने का समय है। न तो निंदा की का प्रश्न है, न प्रशंसा का प्रश्न है। तथ्यात्मक उल्लेख होना चाहिए। और यही हमारी जो ये श्रृंखला चलाई जा रही है डॉक्टर सी जयशंकर बाबू और उमेश जी के द्वारा भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर, यही हम लोगों का उद्देश्य भी है कि हम जो बीच में, जैसे आपने देखा होगा कि धान होता है ना, धान के पौधे में एक पौधा उगता है, तो उत्तर प्रदेश में उसे, उस पौधे को लमेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लमेरा। वो बिल्कुल धान जैसा होता है। अब किसान जो है इसको अलग अलग करता है, चारे को उखाड़ कर फेंक देता है लमेरे को, और किसान ही पहचानता है। हम अगर जाएं, जो किसानी नहीं करता है, तो धान को उखाड़ देगा, लमेरा को छोड़ देगा। क्योंकि धान और धान का पौधा और लमेरा का पौधा ये सेम जैसे होता है। उसमें थोड़ा सा कुछ कलरिंग का भेद होता है, जिसको किसान पहचान लेता है। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कृषि निरावहि चतुर सुजाना। निरावहि माने उनको अलग अलग चारे को हटा करके पौधे को बनाए रखने का। कृषि निरावहि चतुर सुजाना, उनको चतुर कहा और सुजान कहा। तो हमें वही उस किसान की तरह चतुर और सुजान बन करके इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करना होगा। नहीं तो जो उसका बीज तत्व है, जो सार तत्व है, उसको हम उसी लमेरे की तरह फेंक देंगे, उसी धान की
कि धान को फेंक देंगे, लमेरे को ग्रहण कर लेंगे। इसलिए अब हमें जो हमारे ज्ञान में लमेरे उगाए हैं पाश्चात्य विद्वानों के गलत व्याख्या के कारण और उनका निरसन करना, उनको दूर करना है। हमें लमेरे को, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो लमेरे उगाए हैं उनको उखाड़ फेंकना है। यह हमारा लक्ष्य है और यही हम सबका लक्ष्य है और यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जिसके कारण ये सारी बातें आ सकी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।